ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज जो पोर्टल चल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 25 तारीख और 2025। तो इस 2025 में और इस 25 तारीख को एक नया पोर्टल बन रहा है, ठीक है, ओपन हो रहा है। एक मैं कहूँगी खगोलीय चेंजेस आएंगे। तो आज की जो एनर्जी होगी, इस एनर्जी के बेस पे कि आने वाला जो समय होगा, इस एनर्जी के साथ क्या चेंजेस लेके आने वाला है, ऐसा क्या परिवर्तन हो रहा है एनर्जी के लेवल पे। मैं एनर्जी की बात ही करूँगी क्योंकि यहाँ सारा गेम एनर्जी का ही चल रहा है। तो एनर्जी लेवल पे क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे जीवन में, और क्या ईश्वर इस धरती पे क्या, मतलब मैं कहूँगी एक तरह से बहुत बड़ा चेंज, एक नई चेतना जागृत होने का चेंज। तो कुछ ऐसी ऊर्जाएं आ रही जो शायद अब उजागर होनी आवश्यक है। अब ये समय आ गया है उन चेतनाओं को जागने का, उन ऊर्जाओं को जानने और समझने का। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं माता कौन से चेंजेस इस पोर्टल में देने वाली हैं या आ रही है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जिनके साथ आप डील करने वाले हैं, या आपके साथ कौन सी एनर्जी चलने वाली है, या किस एनर्जी पे आप हैं। सब एक तरह से मैं कहूँगी ये सब कुछ एनर्जी के ही बारे में है, ठीक है। यहाँ किसी के जीवन में क्या कैसे हो रहा है इससे भी मैटर, या सिर्फ एनर्जी लेवल में क्या चेंजेस आएंगे, मैं यही देखना चाहूँगी। क्योंकि मुझे जो भी अभी तक इंट्यूशन आई है, जो भी माँ ने अभी तक गाइड किया है, सिर्फ एनर्जी के बारे में कि कैसी ऊर्जाएं रहने वाली हैं, किन ऊर्जाओं के साथ हम डील करने वाले हैं, कैसी ऊर्जाएं हमारे जीवन में अब आगमन कर रही हैं, और किन इन सब एनर्जी के साथ हमें करना क्या है, आगे का मार्ग जो है हमारा, इस एनर्जी के साथ हमें क्या कार्य करना है। तो माँ उसे वही आपको बताना चाहती हैं। तो ये 2025 और आज की 25 तारीख, ठीक है, काफ़ी चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। ये वीडियो हो सकता है आज अपलोड हो या हो सके नेक्स्ट डे हो, बट एनर्जी आपकी आज की ही मैं 2025 और 25 तारीख की ही मैंने कनेक्ट की है। ये वीडियो मैं अभी शूट कर रही हूँ, और हो सकेगा तो नेक्स्ट डे पॉसिबल होगा, नहीं तो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। देखते हैं क्या एनर्जी गेम होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं एनर्जी लेवल के। ओके, ओके, ओके। इतनी हायर लेवल की एनर्जीज आई हैं। फर्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक। तो यहाँ एनर्जी की बात हो रही थी, वेटिंग किस चीज़ का, मतलब जैसे मैंने कहा ना, चेतना, एक ऐसी चेतना जागृत हो रही है। तो ये उस चेतना के लिए मतलब ईश्वर ने बहुत समय, एक तरह से बहुत इन एनर्जियों ने एक तरह से वेट किया इन चेतनाओं के जागने का। मतलब एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ ऐसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं थी, ठीक है, जो यहाँ पे जो चेतना की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड, नेक्स्ट कार्ड आया था लवर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे चेतना के लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे सोलमेट और ट्विंस दिख रहे हैं, ठीक है, द लवर्स। तो ये चेतना जागने वाली शिव शक्ति ऊर्जा जागृत हो चुकी है, बहुत एक्टिवेट हो रही है एनर्जियाँ। तो एक तरह से यही गेम मैं मुझे ये फीलिंग पहले ही आ चुकी थी, लेकिन माँ ने कार्ड्स दे के ना पूरा क्लियर कर दिया चीज़ों को। तो यहाँ पे कार्ड्स मैं एक बार आप लोगों को शो कर देती हूँ। द एम्परर, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, ठीक, द चैरियट। ये एनर्जी, यहाँ एनर्जी की बात मैंने की थी कि सिर्फ एनर्जी का गेम चलेगा, यहाँ पे चेतना के लेवल का कार्य होगा। तो अब जो चेतनाएं जाग रही हैं ये ट्विंस हैं, ठीक है, ये शिव शक्ति ऊर्जाएं हैं। इनको ही जागृत किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो समय है ये शिव शक्ति ही डील करने वाली है। यही ऊर्जाएं आने वाले समय में समाज को, देश को, ठीक है, और एनर्जी के लेवल में जो भी कार्य यहाँ हो रहा है, ये सब यही ऊर्जाएं संचालित करेंगी। अब इनको एक्टिवेट किया जा रहा है। ये ऐसी ऊर्जाओं में रहेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बड़े साधक, कोई सिद्ध पुरुष, सिद्ध महिलाएं, माँ काली की ऊर्जाएं, ठीक है, माँ काली के साधक, उनके भक्त, ये ट्विंस इसी ऊर्जा में मिलेंगे आपको। तो इन्हीं की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, माँ दुर्गा की एनर्जी। और जितना मैं कहूँगी, फिलहाल आज मुझे एनर्जी पता नहीं क्यों रानी लक्ष्मीबाई की सुबह से ही आ रही थी। मैंने अपने फिलहाल स्टेटस पे भी अपडेट किया था। तो ये एनर्जी मुझे सुबह से आ रही है युद्ध की, ठीक है। द चैरियट, यहाँ योद्धा की बात कर रही हूँ। तो ये योद्धा है, देख रहे हैं आप।
तो ये पावर, इस पावर में ये चेतनाएं जाग रही हैं। अब ये चेतनाओं का काम सिर्फ यही है, अब आपको मैं ये क्लियर कर दूँ, ये एनर्जियाँ क्यों एक्टिवेट की गई हैं और क्यों हो रही हैं ज़्यादा। तो आगे जो धर्म युद्ध होने वाला है, ठीक है, इस धर्म युद्ध के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, ये वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। ये यहाँ इंडिया की बात नहीं करेंगे, पूरे धरती पे हर जगह ये ट्विंस जागृत किए जा रहे हैं, शिव शक्ति ऊर्जाएं जागृत की जा रही हैं, ठीक है। तो ट्विंस फिलहाल बोलने में मुझे भी उतना समझ नहीं आता, लेकिन मैं सबसे क्लियर शिव शक्ति की बात करूँगी, ठीक है। तो ये एनर्जियाँ, मतलब सारा एनर्जी का गेम अब शिव शक्ति पे ही डिपेंड है। तो जितनी चेतनाएं जाग रही हैं, जितने लोग जागृत हो रहे हैं, ये लोगों के मैं कहूँगी लक्षण, उनकी एनर्जी क्या होने वाली, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी ही बताऊँगी मैं। तो यहाँ एक योद्धा की एनर्जी है, यहाँ एक सिद्ध पुरुष की एनर्जी है, यहाँ पे एक साधक की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे साधक जिनके पास 10 महाविद्याओं का ज्ञान होगा, 10 महाविद्याओं में से एक भी विद्या का ज्ञान है तो वो भी शिव शक्ति की ऊर्जा कैरी करती है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल एनर्जी के लेवल पे यही गेम चल रहा है। इस टाइम पे स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत हो रहे हैं, डेविल अटैक्स बहुत हो रहे हैं, ठीक है। नकारात्मक शक्तियों का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है और रिश्तों में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। एनर्जी के लेवल में कोई किसी मतलब एनर्जी मैच नहीं कर रही किसी से। जो ट्विंस है ना, जो शिव शक्ति ऊर्जा में चल, उनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही किसी से, घर में विवाद हो रहे हैं, ठीक। और ये सारी एनर्जियाँ भी करा रही हैं, और कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको डिटैचमेंट देनी है, आपको अपने कुछ रिश्तों से अलगाव कराना है, क्योंकि आप एक शिव शक्ति ऊर्जा में हैं। आपको अपने फॉर्म में लाने के लिए, आपको द चैरियट की ऊर्जा में लाने के लिए, आपको द स्ट्रेंथ की ऊर्जा में लाने के लिए आपको आपके रिश्तों से डिटैच किया जा रहा है, दूरी बनाई जा रही है। क्योंकि जो भी रिलेशन, जैसे एनर्जी की यहाँ बात मैं करूँ, जो भी रिलेशन आपके साथ पास्ट में रहे या प्रेजेंट में अभी हैं, वो आपके लिए सुटेबल नहीं थे और नहीं हैं, दोनों हैं। इसलिए आपको वहाँ से डिटैच किया जा रहा है। लोगों में ये प्रतिद्वंदता चल रही है, ठीक है, ये झगड़े लड़ाई चल रहे हैं घर में। बहुत सारी ऐसे आपके मतलब, चाहे आप घर की बात करें, चाहे अपनी लोकेलिटी की बात करें, और भी देश में भी देख रहे हैं बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो ये फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। यहाँ पे मंगल का साल है तो फायर एनर्जी बहुत कार्य कर रही है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आपकी विक्ट्री के लिए आपके साथ ये चीज़ें की जा रही कि आपको अपने से ही डिटैच किया जा रहा है। जो आपके काबिल नहीं है, जो आपकी ऊर्जा के काबिल नहीं है, उनको आपसे दूर हटा दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी अब ये एक्टिव हो रही है, ठीक है। तो ईश्वर किसी को भी आपके रिश्ते के बीच में अब नहीं आने देंगे, क्योंकि अब आपको अपना लक्ष्य, अपना प्रारब्ध पाना है। तो आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि इस एनर्जी को बैलेंस करिए, शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करिए। जो स्थिति चल रही सरेंडर कर दीजिए, जो आपके साथ हो रहा है ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। सब ईश्वर द्वारा ही निर्धारित है। यहाँ पे आपका भी कुछ नहीं चल रहा, आपको सिर्फ कार्य दिया जा रहा है कि खुद पे कार्य करें, अपनी साधना पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ लव करें। जितना खुद से प्रेम करें, खुद को जितना सम्मान दें, उतना ही चीज़ें पलट के आपके शिव शक्ति, जो आपका काउंटर पार्ट है, जो भी आपकी डिवाइन पार्ट है, उनको भी मिलेगी। तो जो आप यहाँ फील करेंगे वो भी उन तक जाएगा। आप यहाँ से हीलिंग देंगे तो वो हील हो जाएंगे। आप यहाँ से जो भी एनर्जी यहाँ से निकलेगी आपके अंतरात्मा से, वो आपके सामने वाले पार्टनर के पास पहुँचेगी ज़रूर। तो आपको यही कहा जा रहा है, खुद को बैलेंस कर लीजिए, अपने स्ट्रेंथ पावर को समझिए। अब रिस्क लेने का समय आ गया। अब कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकाला जा रहा है। अब आपको निर्णय लेना है, ठीक है, निर्णय लेना है। कुछ एक तरह से मैं कहूँगी, आपको ऑप्शंस दिए गए थे पहले, काफ़ी ऑप्शंस थे। अब आपको यही कहा जा रहा है, आपको सिर्फ एक को चूज़ करना है, और वो ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है। आप चाहे अगर पीछे हटेंगे अपनी जर्नी से तो कष्टमय हो जाएगा, आपके लिए बहुत कष्टकारी हो जाएगा। तो आपको जो ईश्वर दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। प्रतिद्वंदता दिल दिमाग में हर जगह चल रही है आपके, तो खुद को क्लियर माइंड रखिए कि आपको आखिर चाहिए क्या। अब उसको क्लियर कर दीजिए कि आपको ये चाहिए। बस ईश्वर को यही इतना बताना है आपको कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर आप उनको कन्फ्यूज़ करें, क्योंकि यहाँ एनर्जी का गेम है, आप जितना कन्फ्यूजिंग उसमें रहेंगे ना, उतना ही आप उलझे रहेंगे, उतनी ही चीज़ें उलझती चली जाएंगी, कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिलेगी। जीवन आपका, मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतों से भर जाएगा, और भरा भी है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी कंफर्ट जोन में आप बहुत उलझे हुए हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको निर्णय लेना है।
अब आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपको शेर के मुंह में हाथ तो डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास माँ काली की ऊर्जा, माँ दुर्गा की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके पास विद्यमान है। आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आपके साथ जो हो रहा है सब ईश्वरीय द्वारा रचित है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, ठीक है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपको वर्ल्ड वाइज कार्य करना है। आपको तरह से नेम फेम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, कुछ ऐसी एनर्जी, क्योंकि आपके पास जो सिद्धियाँ, आपके पास जो आपने तप किया है ना, इस तप के बल पे आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है, आपको जीत मिलने वाली है। लोग आपके पीछे चलने वाले लोग हैं, लोग आपको फॉलो करने वाले, आपके ट्रेंड को फॉलो करेंगे, आप किसी को फॉलो नहीं करने वाले, ठीक है। आपके अंदर एक, जैसे मैंने कहा, योद्धा की एनर्जी, द चैरियट की एनर्जी। तो योद्धा क्या होता है? उसके पास सारी कलाएँ होती हैं, सारी विद्याएँ होती हैं। तो आपको सारी कलाएं विद्याएं दी जा रही हैं, आपको साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ का ज्ञान दिया जा रहा है, और आपके साथ भी ये हुआ है। तब आप कुछ इस रास्ते पे आए हैं, क्योंकि आप एक तरह से भौतिक जगत में बिल्कुल कंफ्यूज थे, इसी में उलझे थे, रिश्तों में उलझे थे, इसीलिए आपको रिश्तों से ही डिटैच कर दिया गया, ठीक है। ये डिटैचमेंट आपको रिश्तों से ही कराएगी, क्योंकि आप सच में इसमें ही उलझे थे, इसमें फंसे थे। आपको अपना प्रारब्ध समझ में नहीं आ रहा था, आपको अपनी खुद की एनर्जी समझ नहीं आ रही थी कि आप हैं कौन। तो आपको याद दिलाने के लिए इतना ज़्यादा आपको परेशान किया गया, इतना ऐसी आपको मुसीबतों में डाला गया, ऐसे रिलेशंस के सच आपके सामने आए, ठीक है, ऐसे लोगों के मुखौटे आपके सामने जिन आपने कभी उम्मीद ही ना की हो कि ये भी ऐसा कर सकते हैं आपके साथ, ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो आपको यही कहा जाए, सारी एनर्जी का गेम चल रहा है, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, ठीक है। शिव शक्ति की जितना हो सके आप आराधना करें, ठीक है। अपनी साधना, अपने कुंडली पे ज़रूर वर्क करें, ताकि अपने आप की हीलिंग अवश्य करें। अगर आपको कोई बचपन का कोई अगर ट्रॉमा हो, कोई ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, चाहे आपके पेरेंट्स से, चाहे आपके रिलेशन वाले, कोई भी ऐसा रिलेशन, चाहे आपकी मैरिड लाइफ में, कहीं भी कुछ भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ, तो उसको हील करने की कोशिश, उसको याद ना करें, जो हुआ उसको हटा दीजिए। अब ये चीज़ें पास्ट में जा चुकी हैं, अब इस एनर्जी का कोई काम नहीं है। आपको स्ट्रेंथ की एनर्जी में आना है, आपको द चैरियट की एनर्जी में आना है। तो पास्ट की जितनी भी नेगेटिविटी थी ना, उनको अब साथ में कैरी मत करिए, उसको आगे तक घसीटिए मत। जो हो गया उसको भूल जाइए। अब आप ये हैं, आप योद्धा हैं, माँ के भक्त हैं आप। यहाँ बजरंगबली के भी भक्त दिख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े साधक हैं यहाँ पे। एनर्जी जो मुझे मिल रही है, यहाँ काफ़ी बड़े बड़े साधक रीडिंग को सुन रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आप अपनी पावर को समझ लीजिए। आप धरती माँ की सेवा के लिए आए हैं, जन सेवा के लिए आए हैं, तो उसको ईमानदारी से करिए, ठीक है। किसी लोभ लालच में आपको ये कार्य नहीं करने हैं। आप निस्वार्थ भाव से करेंगे तो आपने जो नया चाहा हो वो भी आपको मिलेगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी वो भी आपको मिलेगी। उतनी उस लेवल की प्रसिद्धि मिलेगी जो आपने सच में सोचा ही नहीं था कभी कि आपके साथ ऐसा होगा। वो चीज़ ईश्वर देने वाले। तो एनर्जी का गेम पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। अभी यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा ही ज़्यादा कार्य करने वाली है, इसीलिए आपको यही कहा जा रहा है कि अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है शिव शक्ति ऊर्जा को, क्योंकि ये पूरी रीडिंग स्टोन्स पे जा रही है, तो सारी ब्लेसिंग्स मुझे लग रहा है आपको। यहाँ ट्विंस की बात तो हो ही रही है, बाकी जो भी साधक हैं जिनके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ठीक है, जिनके पास सिद्धियाँ, ये उनके लिए भी एक तरह से आदेश हैं। और आप अपने आप को अब एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने ये कार्य सिर्फ अपने नेम फेम के लिए किया या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया, जो भी आप कार्य कर रहे थे अपनी सिद्धियों से किसी का भला कर रहे थे, मतलब आप कर तो रहे थे लोगों का भला, लेकिन इंटेंशन भी होता है ना अपना कि किस इंटेंशन से। तो आपकी जो भावना थी, अब आपको मैं कहूँगी देश रक्षा की भावना से ये कार्य करना है। माँ धरती की रक्षा के लिए भाव, ये इस भाव से आपको चलना है आगे। जन सेवा की भावना से आपको कार्य करना है। बाकी ईश्वर आपको जो नहीं चाहे वो भी देंगे। तो यहाँ आपको अब निस्वार्थ भाव से कार्य करना है। तो आपके लिए मैंने कहा ब्लेसिंग्स, तो द हायर लर्निंग। तो ये जो इतनी आपके सब जीवन में द्वंद्व चल रहा है, ये आपकी हायर लर्निंग का प्रोसेस था। ये आपके लर्निंग का चैप्टर था, जो आपने धीरे 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 करके सारी चीज़ों को ग्रहण किया, अनुभव लिया, झेला और जीत भी लिया, जीत भी रहे हैं। उलझे तो हैं लेकिन जीत भी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल रही है, धीरे धीरे क्लियरिटी मिल रही है आपको। तो ये सब आपके इस कोर्स का प्रोसेस था, ये सिस्टम था। और रही श्री गणेश की बात, तो यहाँ न्यू बिगनिंग तो सच में हो रही है, ठीक है। मैंने कहा एनर्जी का गेम है तो नई शुरुआत। अब इस चेतना जो जाग रही है ना, इनकी एक नई ऊर्जा में आप लोगों को देखेंगे।
एक इनका लक्षण ही अलग होता है ट्विंस का। ये जो शिव शक्ति ऊर्जा के जो व्यक्ति होते हैं ना, इनका लक्षण ही अलग होगा। लोगों से मैच, हर इंसान से इनकी एनर्जी मैच होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी ऐसा दिव्य पुरुष या दिव्य स्त्री या कुछ भी ऐसा कोई दिखता है तो समझ जाइएगा कि वो कुछ ना कुछ स्पेशल कार्य के लिए धरती पे आए हैं। आप उनसे कनेक्ट होने की ज़रूर कोशिश करिए, ठीक है। और आपको फिलहाल आशीर्वाद यही दिया जा रहा है कि आपके रिलेशन में, आपके करियर में जो भी दिक्कतें थी वो अब गणेश जी हटा रहे, विघ्नहर्ता हर रहे हैं, ठीक है। और हो सके आप गणेश जी को कमल के फूल जरूर अर्पित करें बुधवार के दिन, ठीक। अपने घर के गेट में स्वास्तिक जरूर बना के रखें। आपको यही कहा जा रहा है, स्वास्तिक बना के रखें। जिस रूम में आप लेटते हैं, जहाँ भी आप शयन करते हैं, वहाँ पे भी स्वास्तिक का निशान रखें, क्योंकि स्पिरिचुअल अटैक्स भी बहुत हो रहे हैं। मोर पंख रखने की बहुत आवश्यकता है, ये भी आपको क्लियर किया जा रहा है। आपको अपनी कुंडली पे काम करना है, क्योंकि आपको अब एक तरह से चमकने का समय आ गया आपका, ठीक है। तो आपके सपने, एक तरह से मैं कहूँगी आपको, आपके स्वप्न में सांप एक बहुत आते होंगे, ट्विंस आते होंगे, सांप जोड़े में दिखते होंगे, ठीक है। कुंडली मारे हुए बैठे हुए होंगे, ऐसा अपना कुछ स्वप्न आता होगा। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने रूट चक्र पे कार्य करिए, ठीक है। अपने चक्राओं पे काम करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं। आपको आगे प्रकाश देना है लोगों को, उनके जीवन, अपने जीवन को प्रकाशित करना, एक तरह से समाज सेवा भी आपको करनी है। तो आपको फिर एक तरह से ये आदेश दिया जा रहा है कि भूलना सीखिए, माफ़ करना सीखिए। कुछ किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, इसको पकड़ के मत बैठिए, उसको छोड़ दीजिए। जिसने जो किया वो अपनी तरफ से उस चीज़ का दंड का अधिकारी बनेगा। आपको उसमें मेहनत नहीं करनी है, अपनी एनर्जी वहाँ बिल्कुल नहीं देनी है। आप सिर्फ दया भावना रखें, और एक तरह से मैं कहूँगी माफ़ करना तो सीखना ही सीखना है, क्योंकि अगर माफ़ नहीं करेंगे तो ये स्टक हो जाएंगे, उसी एनर्जी में रह जाएंगे आप। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी हीलिंग होने के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके घर में कोई, आपके पिताजी या कोई आपके बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, उनको अगर दिक्कत हो रही थी, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो उनकी भी हीलिंग ये आपकी वजह से होगी। आप थोड़ा करने की कोशिश करिएगा। आपके पास जो पावर हो उससे अपने घर में जो भी, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति हैं जो भी हैं, उनको थोड़ा आप हीलिंग कीजिए अपनी तरफ से, चाहे अपने मंत्रों से उनको कुछ जल आमंत्रित करके दे दीजिए। कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करिए। आपके हाथों से अगर वो कुछ खाएंगे पिएंगे, आप स्पर्श करेंगे, तो उनको बहुत राहत मिलने वाली है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके हाथों में ना कौशमी ऊर्जाओं का वास है। आपके पितर आपसे बहुत एक तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी शिव शक्ति ऊर्जा है, क्योंकि पितर तो पक्का कनेक्ट होते ही इस ऊर्जा से, क्योंकि उनको उन्हीं ऊर्जा से अपने अब मुक्ति करानी है, अपनी तृप्ति लेनी है। तो वो बहुत साथ देते हैं अपने, उनके कुल में जो भी शिव शक्ति ऊर्जा में जिन्होंने भी जन्म लिया, जो भी रिश्ते आएंगे, वो उनका साथ बहुत देते हैं। काफ़ी ब्लेसिंग्स होती है ऐसे एनर्जी वालों के ऊपर, ठीक है। तो आपको आने वाली अमावस्या पे आपके पितरों के द्वारा एक तरह से आप ये कह दीजिए आदेश कि इनके लिए ज़रूर कुछ आप दान करें, और हो सके तो आप व्रत रख पाए तो रख लीजिएगा, दान तो अवश्य करिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करिए जाके आप अमावस्या के दिन, ठीक है। और गाइडेंस देख लेते हैं। बिल्कुल, काफ़ी क्लियर चीज़ें आ रही हैं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, जो अभी तक आप एक तरह से मैं कहूँ काफ़ी सैड ऊर्जा, बहुत सैड ऊर्जा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा बर्डन, रिश्तों का बर्डन, बातों का बर्डन, एनर्जी का बर्डन, बहुत सारी चीज़ें लेके अभी आप बैठे हुए हैं, ठीक है, एकदम हवा में गोते खा रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, अपने आप को खुद कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर के प्रति, ठीक है। इस दुख से बाहर निकलिए, इस सोच से बाहर निकलिए। आपको ये जो दुख दिया गया, जो सेपरेशन दिया गया है, और एक तरह से जो एकांत, एक तरह से मैं कहूँगी ये सिर्फ आपको अपने पे काम करने के लिए दिया गया था, ठीक है, आपकी हीलिंग के लिए दिया गया था। आपको इस एकांतवास में यही कहा गया था कि आप शांत रहें, इसलिए आपको ये सारी स्थितियाँ आपको दी गई। अपने ऊपर कार्य करिए आप,
ठीक है। आप हीलिंग की मैंने बात की ना, कि हीलिंग आप खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं, आपके पास इतनी पावर है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी हीलिंग का समय है। शायद इस टाइम पे आपकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा लो दिखती होगी, बहुत लो फील करते होंगे, काफ़ी कुछ आपको बीमारी जैसा आपको फील होता है, मैं बहुत बीमार हूँ, तो एक तरह से आपके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है, आपके ऊपर हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके पितृ, आपके एंजल्स, जो आपके देवदूत हैं, वो भी आपके आसपास बहुत प्रोटेक्शन उन्होंने दी है, क्योंकि ये जो शिव शक्ति ऊर्जा है ना, इनको प्रोटेक्शन ईश्वरीय द्वारा दी जाती है। यहाँ पे देवता आके आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो कार्य तो करना ही है। तो आपको जो सिखाया जा रहा है उस चीज़ को इसीलिए सिखाया गया ताकि आपको, क्योंकि युद्ध तो बहुत बड़ा लड़ना है, क्योंकि यहाँ द चैरियट का कार्ड आया स्ट्रेंथ, ये चीज़ें आपको इसीलिए दी जा रही है कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो आपको अपने विज़न पे कार्य करना है, ठीक है, अपना लक्ष्य साधना है। नई ऊर्जा में आइए, नई अपनी चेतनाओं को जागृत करिए। एक साधारण इंसान आप नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि खुद को सच में फ्री करिए, कि जो आपने अभी तक दुख, रोना धोना जो भी रहा हो, जो भी झगड़े लड़ाई कुछ भी रही हो, चीज़ों को भूलना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, ठीक है, और अपने आप को एकदम फ्री कर दीजिए, पूरी तरीके से सरेंडर। क्योंकि आप जब तक खुद को फ्री नहीं करेंगे, आपकी आत्मा जब तक अपने आप को फ्री महसूस नहीं करे, आज़ाद नहीं महसूस करे, तब तक नई ऊर्जाएं आपके अंदर नहीं आ पाएंगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना बंद करें, सारी स्थिति ईश्वर पे डालिए, जो समय आने पे वो सब कुछ आपको देंगे। बिल्कुल, कार्ड्स क्लियर बनता है, हर्मिट, डेथ, टावर, क्लियर चीज़ें हैं, ठीक है। ये एकांतवास, डिटैचमेंट, और ये किसी चीज़ का अंत, नेगेटिविटी का, ये टावर मोमेंट, इतना जो उथल पुथल मची है जीवन में, ये सब इसीलिए दिया गया ताकि आप सितारे जैसे चमके, द स्टार, ब्रह्मा, नया क्रिएशन। आपको ये पावर दी गई, जो आप बोले वो सत्य हो जाए, जो आप सोचें वो सत्य हो जाए, जो आप कहें वो सत्य हो जाए, ठीक है। कुछ नई चीज़ों का क्रिएशन, आपके हाथों से कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची ना हो कि आप कर लेंगे, ऐसी भी चीज़ में बहुत अद्भुत ऊर्जाएं आपको दी जा रही हैं। लेकिन आपको होपलेस नहीं होना है, आपको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि आपकी, फिर मैं कहूँगी हीलिंग चल रही है, यहाँ हीलिंग का ही कार्य बता रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, खुद को भी करिए और दूसरों को भी करिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजर दिख रहे हैं, जिनकी ऊर्जाएं वो भी शायद शिव शक्ति ऊर्जा में है। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर भी मुझे दिख रहे हैं जिनके साथ ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। अगर आपके रिलेशन में दिक्कत आ रही है या आपके शारीरिक तौर पे दिक्कत आ रही है, तो ये समझ जाइए कि आपके साथ कुछ प्रोसेस हो रहे हैं। अगर आप शिव शक्ति ऊर्जा में, अगर आपको उसका ज्ञान है, अगर ज्ञान है तो आप चीज़ों को आप समझ जाइए कि आपके साथ क्या चल रहा है। अगर नहीं है तो ज्ञान लेने की कोशिश करिए, ठीक है। अभी हो सकता है, मुझे लगता है कुछ लोग तो अभी जागृत भी नहीं हैं, ऐसी भी कुछ ऊर्जाएं जो अभी अंधकार में घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं इनके साथ क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि उनकी शिव शक्ति ऊर्जा चल रही है। यहाँ पे ज़्यादातर फेमिनाइन को क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे जो फेमिनाइन ऊर्जा है, जो शक्ति की ऊर्जा है, उनको पता है, लेकिन जो शिव की ऊर्जा में चल रहे हैं उनको अभी बहुत कुछ भ्रम जाल में चल रहे हैं वो, ठीक है। वो बाहरी दुनिया के लपेटे में हैं, उसी इल्यूजन में फंसे पड़े हुए हैं। तो उनको भी बहुत वर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे शक्तियों ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको यही कहा जा रहा है, इस अंधेरी गुफा से बाहर निकलिए, ठीक है, प्रकाश की तरफ आइए। और यहाँ मैंने जैसे कहा ना, कुछ एस्ट्रोलॉजर, तो मुझे कुछ ऐसे ही लोगों की जो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, उनकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो आप हो सकता है इस रिलेशन में चल रहे हो, आपके साथ इसलिए स्थितियाँ बनी हुई हैं। और बाकी तो आपको अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, कि आप क्लियर, आपको अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई साधक हैं, ठीक है, कोई सिद्ध पुरुष हैं, तो आपको इस चीज़ का ज्ञान, आपकी शक्तियाँ, आपका ज्ञान, आपके नक्षत्र, आप जो भी हैं, आप सब चीज़ें इतना तो समझ ही सकते हैं। जो तो चीज़ें आपको, मुझे लग रहा है क्लियर तो हैं, बट उस लेवल की क्लियरिटी भी नहीं है आपको। तो अब आपको अपने आप को समझ लेना चाहिए कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। ये इतनी आपको जो, ये आपको लगता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, ठीक है, या आपके साथ बहुत कुछ गलत चीज़ें हुई, रिलेशन में धोखे हुए, कुछ, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ ये सब दिखाने के लिए थी, सिखाने के लिए थी, बाकी आपके कर्मों को काटने के लिए थी। आपने अपने कर्म काटे, अब आपको अपनी ऊर्जा में आना है। तो यहाँ पे
जो भी साधक हैं या जो भी ट्विंस हैं, जो भी शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं, ये उन सब के लिए एक सबक था और आप बहुत कुछ सीख चुके अपने जीवन में। अब आपको अपनी ऊर्जा में आना है, अपनी ऊर्जा से मिलना है, ठीक है, अपनी शक्ति से मिलना है। जो सामने शक्ति आपके जो शिव शक्ति ऊर्जा की बात है, यहाँ पे आपको उनसे मिलना है। यहाँ 10 रीयूनियन की चीज़ें ज़्यादा मुझे दिख रही हैं, क्लियर आ रही हैं, यूनियन होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको अपनी चेतना को पाना है, अपनी ऊर्जा को पाना है, तो अपने आप को जागृत तो करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप इस भ्रमजाल से बाहर निकलिए। अगर आपने इसी में फंसा के रखा तो आपको अपना जो आप जिस लक्ष्य के लिए आपका जन्म हुआ है उसको नहीं पा पाएंगे। तो आपके पितरों की कृपा बहुत है आपके ऊपर, तो उनकी मुक्ति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए आपको तो अवश्य ही अपने आप को अब एक योद्धा की एनर्जी में लेके आना है, ठीक है। आप शिव शक्ति के सच में बहुत बड़े भक्त यहाँ मुझे दिख रहे हैं। शिव आराधना करने वाले, माँ काली की आराधना करने वाले, बजरंग बली की आराधना करने वाले, ठीक है। गणेश जी तो हैं ही, हो तो इनके बिना तो किसी की सिद्धियाँ पूरी नहीं होने वाली, ठीक है। तो इनकी तो ऊर्जा आप पूरी तरीके से उन्होंने खुल के अपना आशीर्वाद दिया है और आपके पितृ तो आपके साथ हैं ही। तो आपको बस यही कहा जा रहा है, अब आपको कहीं भ्रमित नहीं होना है। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई उनको भूलिए और आगे नए सिरे से नई शुरुआत करिए। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भ्रम अगर रहा होगा आपको अपने शिव शक्ति ऊर्जा में, तो कुछ जो भ्रमित हैं उनको भी क्लैरिटी धीरे धीरे ईश्वर दे रहे हैं। और जिनको अगर पता है तो आप अब आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। अगर सोच विचार करते रहेंगे, जितना लेट करेंगे अपने विचारों को, मतलब एक तरह से मैं कहूँगी एक्शन लेने में, उतना ही आपकी जर्नी सच में डिले हो जाएगी, उतना ही आपको तकलीफ और बढ़ जाएगी आपकी। तो चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करिए, जो चीज़ें गलत थी उसको ख़त्म करिए, नए जीवन की शुरुआत करिए, ठीक। और अपने रिश्ते को समझिए पहले। तो पहला ही कार्ड आया कि आपके जो भी काउंटर पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईमानदार हैं। तो आपको अगर उन पर डाउट या शक हो रहा था कि आपको छोड़ के जाएंगे या आपका साथ नहीं देंगे, तो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि ये देव एक तरह से जब दैवीय ऊर्जाओं का कार्य है, यहाँ पे एनर्जी का गेम है, तो ये यहाँ पे कुछ भी ऐसा बाहरी दुनिया के जो आडंबर वो यहाँ पे कहीं लागू नहीं होते हैं। इस ब्रह्म जाल में मत रहिए। आप एक दूसरे के लिए हैं, तो आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ईमानदार है। बिल्कुल ईश्वर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आपसे एनर्जियाँ कनेक्ट हो रही हैं, आप अच्छे से समझते हैं। आपको अपने अब तो खुद को, अपनी पावर को आपको पूरे अच्छे से भान है कि देखिए, पहले ही मैंने कहा पितरों की कृपा। यहाँ पितरों की कृपा इसलिए आपकी वजह से आपके पितरों को मुक्ति मिलने वाली है। तो चीज़ें मैंने पहले ही बोली और ये चीज़ें इन कार्डों ने आके क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये मुक्ति ये शिव शक्ति ऊर्जा की ही एनर्जी दे सकती है, बस माँ काली का जप और चालीसा, ठीक है। यहाँ माँ की मैंने बात की, यहाँ शिव शक्ति की बात चल रही है, तो माँ काली ने भी अपनी उपस्थिति जता दी और आपको मार्ग बताया। संघर्ष चल रहा है, धैर्य रखें, धैर्य बना के रखें, ठीक है, और एक्शन लेने की कोशिश करें। आपको एक तरह से मैं नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ पूरी तरीके से सरेंडर तो आप हो जाएं, बट एक समय होता है जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तो उस स्थिति को समझिए। अगर चुप बैठे रहेंगे सच में चीज़ें और भी बिगड़ जाएंगी। आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग है, तो ईश्वर की कृपा, आपके पितरों की कृपा है, तो कहीं ना कहीं से आपको संपत्ति जरूर मिलने वाली। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। तो माँ ने फिर क्लियर किया, माँ काली आपके साथ हैं, चिंता नहीं करनी है आपको। बस आपको जो लेसन दिए जा रहे हैं सीखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। भले आप, मैं फिर कहूँगी, ऊर्जाएँ तो यहाँ पे बड़े बड़े साधकों की हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल जो एक सोल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, जो शिव शक्ति वाली यहाँ बात करें, उस चीज़ को अब आपकी अब जाके नई चेतना आपकी जागी है इस मैटर में या इस लाइन में। तो अब जाके आप जागे हैं। भले आपके पास कितनी सिद्धियाँ थी, उससे आप अपना कार्य भी करते थे, अपना नेम फेम सब आपने औहदा बनाया, लेकिन जो एक आध्यात्मिक को मैं फिर कहूँगी शिव शक्ति की जो ऊर्जा है उसका भान अब आपको हो रहा है, ठीक है। ये एक अलग ही यात्रा है आपकी। अभी आपने कुछ नया देखा अपने जीवन में, तो चीज़ों को थोड़ा सा समझने में समय लग रहा है आपको। आपकी हीलिंग चल रही, बार बार हीलिंग की बात हो रही है, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। आपके कर्मों को काटा जा रहा है। जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं इसीलिए आई थी क्योंकि आपके कर्मों को रिलीज़ करना था। दोनों पार्टनर, मैं कहूँ शिव शक्ति ऊर्जा में जो भी हैं, दोनों के कर्मों का एक तरह से रिलीज़ हो रहे हैं। दोनों इसीलिए डिटैच किए जा रहे हैं अपने रिलेशन से, ताकि आपका मिलन हो सके। रॉयल मिशन,
तो आप रॉयल मिशन पे हैं, इसलिए आपको योद्धा बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़े प्रारब्ध को लेकर आपने जन्म लिया है। तो इस प्रारब्ध को जब तक नहीं पाएंगे तब तक आपके साथ बड़ी दिक्कतें होंगी। इसलिए आपको कहा जा रहा है आत्मजागृति करिए, अब जागिए, क्योंकि यहाँ शक्तियाँ तो जग रही हैं, जग चुकी हैं, अपना कार्य भी कर रही हैं। ठीक है, अब शिव तत्व को जगाने की ज़रूरत है, तो उस ऊर्जा में आइए आप। अमावस्या का दान, मैंने पहले ही कहा कि अमावस्या पे कुछ ना कुछ तो आपके पितरों को दान देना है। तो डेफिनेटली एकदम क्लियर आदेश है आपके लिए कि दान करिए, हो सके आप अपना व्रत भी करें, जैसे भी आपकी इच्छा। एक दूसरे के प्रति दया और सहयोग की भावना, इसको जरूर लेके साथ चलें। ये आपकी क्वालिटी भी है, फिलहाल तो ये क्वालिटी ही है जो आपको वहाँ तक आपको पहुँचाती है। अपने कर्मों का अवलोकन करें, कर्मों पे ध्यान दीजिए, कहाँ गलती हुई, कितनी हुई, क्यों हुई, सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कहाँ अच्छा किया, कहाँ बुरा किया, कहाँ बैलेंस में थे, सब चीज़ों का अवलोकन करते हर चीज़ का भान होना चाहिए आपको कि आप कितने सही चल रहे हैं, कितने गलत चल रहे हैं। यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही, फिर कार्ड रिपीटेड है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह माँ काली कराएंगी। एक कंफर्मेशन है। ठीक है, 1111, ठीक, 1111। तो फिर कंफर्मेशन आपके लिए कि पूरा ब्रह्मांड लगा है आपके पीछे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस किसी में भेद ना रखें, सबकी सेवा, सबका, मैं कहूँगी सब, एक तरह से किसी वर्ग को लेके आप भेदभाव ना करें, किसी स्थिति परिस्थिति को लेके किसी इंसान की तुलना ना करें। ठीक है, सब पे आप एक तरह से समभाव रख के उनकी सेवा करें, बस आपके लिए यही कहा जा रहा है। अपने होप को तोड़े ना, हमेशा अच्छा मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव चीज़ सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टिंग है ना बहुत पावरफुल हो चुकी है। ये ऊर्जा जो आपकी काफ़ी पावरफुल, जो आप सोच रहे हैं वही आपके साथ होगा। तो अच्छा ही सोचिए, जो पाना चाहते हैं उसके ही बारे में सोचिए। किसी भी रिलेशन पे अंधविश्वास ना करें। आपसे गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं, सबसे होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपने किसी पे अंधविश्वास कर लिया और उस चीज़ों को बिगाड़ लिया। तो इसलिए आपको बार कहा गया कि अपने कर्मों का अवलोकन करें। तो कहीं ना कहीं आपने किसी की बातों में आके किसी के साथ कुछ गलत हो सकता किया हो, या अपने साथ ही गलत कर लिया हो। तो कुछ चीज़ें ऐसे दिख रही हैं, तो आपको अंधविश्वास नहीं करना है लोगों पे। व्यापार और करियर में ग्रोथ, तो यहाँ ग्रोथ की बात हो रही, तो अब ब्लॉकेजेस खुल रही हैं। ठीक है, अब धन के आगमन के अवसर आ रहे हैं, स्रोत बन रहे हैं। आप जिस भी एक मार्ग पे चल रहे तो वो मार्ग आपका क्लियर कर दिया गया है। आप अपने कुल में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। तो यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ डिवाइन पावर्स की बात हो रही है। तो डेफिनेटली मैंने कहा एक तरह से द वर्ल्ड का कार्ड है ना, वर्ल्ड वाइज आपकी नेम फेम आपका होने वाला है। तो ऐसी ऊर्जा के साथ आप चल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी यात्रा कितनी लंबी और कितनी, मैं कहूँगी, कठिन भी है। त्याग भी बहुत बड़े बड़े किए आपने, कर भी रहे हैं। तो जब लक्ष्य बड़ा है तो त्याग भी बड़ा ही होगा। 777 आध्यात्मिक यात्रा, सारी रीडिंग आध्यात्मिक यात्रा पे चल रही है। तो आपकी आध्यात्मिक या जो जागरूकता है अब बढ़ रही है, चेतना आपकी सच में वर्क करना स्टार्ट कर दी है। तो सब जल्दी सफलता मिलने वाली। आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा कर रहा है। घर का शत्रु, घर में ही शत्रु हैं आपके, घर वाले ही। यहाँ कार्मिक की बात हो रही थी कि कर्म कट रहे हैं, तो घर के ही लोग आपके विरुद्ध हैं। ठीक है, तो आपको डिटैचमेंट यही दिया जा रहा है, यहीं पे आपके घर के ही रिलेशन में आपको घर के ही लोगों से दूर कर दिया जाए, क्योंकि वो आपके योग्य नहीं है। उनकी ऊर्जा आपसे सच में मैच नहीं करती। उन्होंने कभी भी आपको आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहा। ठीक है, और ना बढ़ने दिया। किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से अवरोध, ब्लेम, ठीक है, आपको बदनाम करने की कोशिश, आपको नीचा दिखाने की कोशिश, सब कुछ आपके घर में ही लोग बैठे हुए हैं। बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, घर में ही काम करिए आप। सोच में नया परिवर्तन लाए, बिल्कुल। तो अब सोच को थोड़ा सा नए सिरे से सोचना, मतलब परिवर्तन लाए। परिवर्तन मतलब अब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग होते हैं मेंटेलिटी बना के बैठ जाते हैं, बस ये सत्य है तो यही सत्य है, यही होगा तो यही होगा। तो ऐसी सोच विचारधारा ना रखें। नया युग है, नई चेतना है, तो नए सोच विचार भी आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ें, और नए विचारधारा तो ज़रूर आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है काफ़ी लोग अपने ही एक कुछ रूढ़िवादिता चीज़ें हैं जो उसको लेके भी चल रहे हैं। तो ये आपके लिए सही नहीं है। कुछ नया चेंजेस अपने सोच में लाएं। तामसिक भोजन का त्याग करें और सोच का, तो सोच दोनों बातें, परिवर्तन की बात हो रही है। अगर भोजन गलत करते हैं तभी भी आप अपने आप को थोड़ा चेंज करिए, क्योंकि कुछ
चीज़ें हैं, जैसा भोजन जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। ठीक, आपके जीवन में शांति, सौभाग्य, प्रसिद्धि आ रही है। माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं। ये है आपके लिए कंफर्मेशन। माँ का प्रेम जो आपके लिए बरस रहा है, बिल्कुल। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, आपको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें या चैंटिंग करें, या आप इनकी उपासना, जैसे भी तरीका आप अपना सकते हैं आप करने की कोशिश करें। ठीक है। 12 12 12 मतलब यहाँ पे आपको यही कहा है, आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आई हैं वो दूर कर दी जा रही हैं। प्रेम आपकी किस्मत में है। अगर आपको लग रहा था कि आपके को सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा, या आपके जीवन साथी, आपके अपने शिव शक्ति जो आपकी ट्विंस हैं उनका प्रेम नहीं मिलेगा, तो आपके रास्ते जो भी बाधाएं हैं सब हटा दी जा रही हैं। महिला पुरुष की आप पर गलत क्रिया, बिल्कुल। तो चीज़ें क्लियर। घर के शत्रु हैं तो कोई मेल फीमेल मिलके आप पे ये स्पेल कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्पिरिचुअल अटैक्स चल रहे हैं, कुछ डेविल एनर्जियाँ तो हैं ही। आपका जन्म धरती माँ की सेवा और धर्म बढ़ाने और जन सेवा के लिए हुआ है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही चीज़ें आपको कही कि आपको यही कार्य करने हैं, इसलिए आपकी चेतना को जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। ये समय आपके सपनों में एक तरह से मतलब जो आपने सपने देखे ना उस मतलब ऐसा जीवन जीने का समय आ रहा है। तो जो भी आपने कल्पना अपने जीवन में की थी ना कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसी पावर होनी चाहिए, इतना इस तरीके का धन, इस तरीके का नेम फेम, तो वही चीज़ें अब आपको मिल रही हैं। ब्लैंक, तो क्लियर। यहाँ पे मैं फिर कहूँगी ब्लैंक चेक, जो आपकी इच्छा हो आप मैनिफेस्ट कर ले, वो चीज़ें आपको ईश्वर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी चेतना को जागृत रख के ही करिएगा। ठीक है। हर सोच समझ के फिलहाल, ये नहीं कि जो भी आए किसी चीज़ की कोई वैल्यू ना उसको भी आप मैनिफेस्ट करें, ऐसा नहीं। पूर्व जन्म के दोष के कारण इस जन्म में कष्ट भोगना पड़ रहा है, धैर्य बनाए रखें। समय धीरे धीरे कट जाएगा। अब मैं लास्ट कार्ड धन वर्षा। ठीक, क्लियर। तो अगर धन की कोई दिक्कत थी तो धन वर्षा होगी, ये भी क्लियर। आपको महालक्ष्मी का भी साथ मिल गया, आपके पितरों का साथ, माँ काली, भोलेनाथ सब यहाँ पे विराजमान हैं, सबकी ऊर्जाएं, बजरंगबली आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है। तो हर ऊर्जाएं यहाँ पे काम कर रही हैं। तो मैंने सिर्फ एनर्जी की बात हो रही थी, तो ये जो 2025 और 25-25 का जो पोर्टल बन रहा था ना, बहुत ही ब्रिलियंट एनर्जी आ रही है। ठीक है। जितनी स्टकनेस थी अब रिलीज़ होने वाली है। अब नए मार्ग, नई ऊर्जाओं के साथ आपका जीवन स्टार्ट होने वाला है। तो आने वाला समय बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। अपने सोच विचार में थोड़ा बदलाव रखिए। अपने रिलेशन में जहाँ भी कहीं कुछ गलती हुई है उसको भूलने की कोशिश करिए, सुधारने की कोशिश करिए। दोनों चीज़ कही जा रही, आगे बढ़िए। और कहीं भी एक तरह से आपको संकोच अब नहीं करना है, क्योंकि सब ईश्वर ने रचित करके रखा हुआ, हर चीज़ पहले से रचा हुआ है। तो आपको सिर्फ स्टेप उठाना है, आगे बढ़िए। और कहीं भी रिश्तों में दिक्कत आई है तो उन रिश्तों को दोबारा रिस्टार्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जो चेतना है ना, आपको उस लेवल पे लेके जानी है जहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइज काम करना है, जहाँ पे आपको धरती माँ की सेवा करनी है, जन सेवा करनी है। ठीक है। तो अब आप चिंता ना करें। आपको मैं फिर क्लियर कर दूं कि जिनसे भी आप प्रेम करते हैं आपका विवाह उन्हीं से माँ काली कराएंगी। वो बार बार आपको कन्फर्मेशन, ये रीडिंग बहुत बार आ रहा है। ठीक है। तो ज़्यादा चिंता मत करें, अमावस्या का दान अवश्य है आपके लिए, उसको ज़रूर करें। बाकी आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, ये भी मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है। तो इतनी सारी पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ नई शुरुआत करिए। ठीक है। आज का दिन शनिवार है, माँ काली का दिन भी है, तो माँ ने तो पूरी तरीके से अपनी उपस्थिति जताई, अपना प्रेम जताया, अपना आशीर्वाद दिया, और पूरा शिव परिवार आया, गणेश जी भी आए। ठीक है। तो सब कुछ आपके लिए सुचारू रूप से अब आने वाला है। बस मैनिफेस्ट अच्छा करिए, अच्छी कल्पनाएं करिए। ठीक है। और जो भी रिश्ते में बाधाएं थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए। बाकी ईश्वर आपके साथ है, आपके पितर आपके साथ हैं। ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी।